भजन की कमी है। जब भजन आप करेंगे तो आप में क्षमता आ जाएगी कि बहुत अच्छा व्यवहार करना। जैसे हम किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी के अलग अलग संबंध है, बिल्कुल धर्मयुक्त व्यवहार करना, लेकिन किसी से राग ना रखना। जित संग दोषा, किसी के संग का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ना। ये तभी हो सकता है जब हमको भजन करेंगे और भजन से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अभी हम अज्ञान की दशा में है, देह भाव में, तो हम जो करते हैं वो देह भाव से करते हैं, या ब्रह्म भाव हो या भगवत भाव हो। तभी तो देह भाव है, तो देह भाव में जिस रंग में जाओगे रंग जाओगे। ब्रह्म भाव में सब नौटंकी हो रही माया की। नौटंकी में थोड़ी देर के लिए राजा बना, थोड़ी देर के लिए रानी बना, तो राजा रानी तो नहीं हो गया, जानता है 2 घंटे के लिए। तो ऐसे ही हम 50-60 वर्ष के लिए स्त्री बन गए, पुरुष बन गए। ये नाटक चल रहा माया का। तो यदि हम भजन करते हुए नाटक को सही निपटा ले गए, तो उसका डायरेक्टर है ना, वो हमको इस नाटक से हटा के अपनी लीला में ले लेगा। हमें भगवत लीला में सम्मिलित होना, भगवान के धाम में। ये मरण लीला, दुख लीला, बिछुड़न लीला, विपत्ति लीला, बार बार जन्म मरण, ये सब जब ये बात समझ में आ जाएगी, अभी संसार अच्छा लगता है ना, हाँ, तो फिर अभी संसार अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, रिश्ते नाते सत्य लगते हैं, तो अभी अज्ञान है ना, तो इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और धर्म आचरण रखो। अगर आचरण अपवित्र हो गए तो फिर भजन में रुचि ही नहीं होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी मन का स्वभाव होता है भजन में रुचि न करना। तो हमारे शरीर से कोई पाप न हो, निरंतर नाम जप का अभ्यास करें, फिर हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमको कैसा रोल करना चाहिए। अभी रोल नहीं, अभी सत्य है, सत्य में है लगता है जी। गुरुदेव, अभी जैसे मतलब वो सब कुछ छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, हम कहीं जाते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, मतलब ये सब चीजें, और यहाँ पे भी अच्छा लगता था, लगता है हम बीच में हैं। और अगर हम कहीं बाहर गए पार्टी में कहीं पे और हम फिर नाम जप करते हैं, तो ऐसा लगता है हम बहुत फेक है। मतलब एक तरफ तो हम कहाँ हैं और हम नाम, तो फिर और गिरते हैं, फिर और दूरी आ जाती है। हाँ, पर धीरे 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 सत्य को पकड़ने की कोशिश करो। ये पार्टी, ये खान पान, ये भोग विलास, ये भ्रम है, मायाकृत भ्रम है। देखो, आप लोगों की जिंदगी हो गई गृहस्थी में, क्या हाथ लगा? अगर पूछा जाए तो वैसे ही मन भोगने के लिए आज भी है, वैसे ही जैसे बचपन में था, जवानी में था, वैसे बुढ़ापे में। शरीर बदलता गया लेकिन मन नहीं बदला। वो तभी बदलेगा जब भजन से। अब सही पूछो तो जैसे अपने लोग हैं ना, कहीं मन लगता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, जैसे कुछ भी तुरंत एकदम कैंची इतनी प्रवीण 1 मिनट में काट के फेंक दे, भगवान के सिवा कोई नहीं। हाँ, भगवान के सिवा कोई, जो कुछ है वो सब मिथ्या है। हाँ, मिथ्या है, काहे में मन जाएगा। बिल्कुल जैसे कोई गोली के निशाने पे ऐसे हम चलते हैं, हमारा लक्ष्य एकदम हमारे दिमाग में चल रहा है, सबको देख रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, सबसे ऐसे करते जा रहे हैं, सब नाटक, सिर्फ नाटक। अभी एकांतिक के बाद हटेंगे, जो ही ऊपर गए फिर एकदम पूरी बटन दबाई, पूरा टोटल डिलीट, कुछ रहे, राधा 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 राधा। अगर हम इसमें आसक्त हो जाए, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य नहीं है, ये धनी है, ये निर्धन है, अभी अभी सब मामला गड़बड़ हो जाए। यहाँ कौन कौन बैठे हैं हमें इससे मतलब नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं सब मेरे भगवान बैठे हैं, मेरे भगवान ये रूप रख करके आए हैं, बस ये। तो अब ना ये असंतुष्ट होंगे और ना हम फंसेंगे, दोनों का मंगल होगा। हमारी बात सुनकर इनका कल्याण होगा और भगवत चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमारा मंगल है। ऐसा लगता है हम आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम पूरी तरीके से चल भी नहीं पाते। धीरे 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 धीरे, घबराओ नहीं, अंदर से टूटे नहीं, निराश न हो। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पे चलना, परमार्थ का मतलब होता है पहाड़ पे चलना। तो कई बार फिसल के भी गिरा जाता है, पर हिम्मत ना हारे, तो धीरे धीरे हम चल जाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो जो अभी परमार्थ को समझना चाहते हो, नाम जप करो, चरित्र पर ध्यान रखना, चरित्र दूषित न होने पावे तो आगे निकल जाओगे। अगर चरित्र दूषित हो गया तो फिर मन ही नहीं लगेगा भगवान में, मन ही नहीं लगेगा। गोपाल जी कलकत्ता से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हम पूज्य श्री भाई जी महाराज
एवं राधा बाबा के परिकर हैं। हमें श्री राम सुखदास जी महाराज जी का भी पावन सानिध्य मिला है, मगर हमारे में विवेकपूर्ण उत्तर ना देने के कारण क्रोध जल्दी आता है, आगे मन ईश्वर साधना में विघ्न डालता है। ऐसे में उनके अगर एक वचन धारण कर लो तो सुधार हो जाए, नहीं जाए? चाहे स्वामी जी के वचन धारण कर लो, चाहे भाई जी के धारण कर लो, चाहे राधा बाबा के धारण, महापुरुषों का एक वचन महापुरुष बना देगा। कोई एक वचन धारण कर लो। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ईसन करें विरोध। हम किससे विरोध करें? सब में मेरा प्रीतम रमा हुआ है, किससे विरोध करें? हम क्यों क्रोध करें? हम क्रोध करने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम क्रोधी हैं तो हम सबसे पहले दोषी तो हम ही हो गए ना। जैसे काम दोष, वैसे क्रोध, वैसे लोभ, वैसे मोह, वैसे मद, वैसे मत्सर, बड़े बड़े दोष तो हमारे अंदर। हम क्रोध दूसरे पर क्यों करें? जब हमारी योग्यता होगी कि किसी के दोष न देखें, तब सही माने में हम परमार्थ के पथिक बनेंगे। और यह योग्यता होगी जब नाम जप करेंगे। संग तो वाणियों का ही किए हो, तो क्या वाणियों में ये नहीं पढ़ा कि नाम जप? आप सोचो। और नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें बोलने की कैसे मन होगी? गुस्सा होके बोलने का मन कैसे होगा? हृदय इतना शीतल होगा। छोड़ो यार, सही बात बता दी, चल दिए, मौन हो गए, मुस्कुरा दिए। क्रोध करना उचित नहीं। महापुरुषों का आश्रय लेने वाला कामी क्रोधी नहीं होता, निर्विकार चित्त होता है। सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। तो सबको कर प्रणाम, है ना? सब में वही समाया हुआ, गोरे उसके, काले उसके, पूरा पश्चिम वाले उसके, सब वही रूप बना हुआ है। जब महापुरुषों का आश्रय ले, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब रूपों में मेरा प्रीतम है, विविध रूपों में आया हुआ है। वो प्रतिकूलता करे, अनुकूलता, हम उसका आदर करेंगे, हम उससे नाराज नहीं होंगे। अब अपना प्रीतम न देखकर अपना बेटा देखेंगे, अपनी पत्नी देखेंगे, अपना नौकर देखेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। तो अनुकूलता की मांग ही हमें गुस्सा दिलाती है। क्यों? गुस्सा का कारण क्या है? अनुकूलता की मांग, हमारे अनुकूल चलो। और साधक का लक्षण नहीं होता। साधक का लक्षण होता है हर परिस्थिति में समतुल रहना। अनुकूल प्रतिकूल ये संसारी पुरुषों का लक्षण होता है, समतुल रहना है साधक का लक्षण होता है। साधक का मतलब कोई भी हो सकता है। साधु, महात्मा, संत, ये लक्षणों से है, केवल वेश से नहीं है। वेश पैंट शर्ट का है, अगर साधुता के लक्षण है तो संत है वो। भेष साधु का है, साधुता के लक्षण उसमें नहीं है तो राक्षस है, वो असुर है। वो भेष, जैसे काल नेमी ने वेश रख लिया था संत का, ऐसे संत वेश में राक्षस है। और पैजामा कुर्ता साधारण वेश है, असाधारण चिंतन भगवान का, वो महात्मा है। वो सतरत सतरत सा लोकांतरित, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? अभिमान इतना ज्यादा चढ़ जाता है जब क्रोध आता है कि हम नीचे नहीं हो उसके सामने में। हम जो बोल रहे हैं वो क्यों नहीं मान रहा है, वो गलत बात कर रहा है, मैं उसका प्रतिरोध करता हूँ। अगर आप उसी समय सोचो, मेरे प्रभु इस रूप में आके मुझे क्रोध रहित करना चाहते हैं, तो हे नाथ आप उल्टा बोलो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगर उस समय सोचो मेरी परीक्षा हो रही, मुझे पास होना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, कितना अच्छा रहेगा। अभिमान भी नष्ट हो जाएगा और आपको गुस्सा भी नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा भगवान इस रूप में आके परीक्षा ले रहे हैं। जब आप भगवान नहीं देखते, परीक्षा नहीं मानते, तब मानते ये आप, तो वो बात अज्ञान में है। ज्ञान में तो यही कि सब में प्रभु विराजमान, किससे नाराज हो। नाम जप करो अधिक से अधिक। नाम जप करते हो? अधिक से अधिक निरंतर अभ्यास करो। जिस दिन क्रोध आता है, जिस समय आता है, उससे 2 दिन 24 घंटा तक कम से कम लगता भगवान को ही बोलते कि अरे तू क्या कर रहा है। बिल्कुल। हम तुमसे दूर नहीं हो जाए जी। लाए तो भाई जी हमको नजदीक में आपके, जी। फिर दूर हमको क्यों आप कर रहे हैं? नहीं, भगवान तुमसे कहते हैं कि यार गुस्सा मत करो, नहीं तो हमसे दूर हो जाओगे। तुम भगवान से क्यों कहते हैं गुस्सा दिलाता है? भगवान कह रहे तू गुस्सा मत कर यार, मेरे से दूर क्यों हो रहा है? तो उनकी भी बात तो सुनो। तुम गुस्सा नहीं छोड़ सकते, भगवान को डांट सकते हो। भगवान पे भी गुस्सा करते हो। विपुल शर्मा जी राजस्थान से। श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रियाजू भगवान श्री हरि के प्रेम का सार है, मूर्तिमान रूप है। तो जब साधक हरि प्रेम पाने की लालसा से साधन भजन करता है, हरि भक्ति करता है, क्या असल में वो अप्रत्यक्ष रूप में श्री राधा रानी की प्रियता पाने की इच्छा करता है? क्या हरि प्रेम के लिए हरि नाम का जप करना, राधा रानी को पुकारना है? जीवन मात्र का अंतिम व प्रथम ध्येय भगवत प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जू ही है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। भगवान के विविध अवतार हैं, विविध रूप हैं, विविध लीला है, विविध प्रेम की स्थितियां हैं। जैसे श्री कृष्ण दासत्व से जो युक्त है, तो उसका दासत्व का प्रेम ही श्री जी है। श्री कृष्ण सखा भाव से स्थित है, तो उसका सख्य प्रेम ही श्री जी है, समझना होगा। कांता भाव से युक्त है, तो उसका पति भाव ही श्री जी है, वो अपने भाव से जुड़ा हुआ है। जब नवनिवृत्त निकुंज की बात करते हैं तब अलग खेल हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं, अपने आचार्य पद्धति के अनुसार चलेगा तो प्रेम स्वरूपा प्रभु को प्राप्त कर लेगा। हरि और राधा दो नहीं है, कहने को दो हैं, देखने को दो हैं, एक ही है। तो जब हम श्री कृष्ण के दासत्व से युक्त होते हैं तो श्री राधा का जो स्वरूप प्रेम है वो हमारे हृदय में दासत्व भाव से आ जाएगा, वही प्रेम आ जाएगा। वो राधा रूप से नहीं आएगा, वो दासत्व रूप से आएगा। सख्य में सख्य रूप से आएगा, वात्सल्य में वात्सल्य रूप से आएगा, कांता में कांता रूप से आएगा, सहचरी भाव में फिर प्रधान राधा रूप आ जाएगा। और जो चरम सीमा का प्रेमी होता है, भगवान क्रम बाई क्रम उसे उठाते हुए राधा किशोरी के चरणों में भेज ही देते हैं। जैसे अपने लोग जानते ही नहीं थे कि राधा प्रेम क्या है, भगवान ने, महादेव जी ने हरि के पास भेजा, हरि ने किशोरी जी के पास भेजा, वो क्रम है, वो ऐसे भेज देते हैं। अंतिम प्रेम की परिणति राधा किशोरी जी ही है, जो वृंदावनाधीश्वरी हैं। इनके चरणों की उपासना से महामाधुर्य रस की प्राप्ति होती है। सब रसों के ऊपर विराजमान रस है जो श्रृंगार रस, श्रृंगार का भी माधुर्य रस, माधुर्य का भी महामाधुर्य रस श्री प्रिया जी है जी। नमी जैन जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में वंदन। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर श्री जी की अपार कृपा है। मैं सदैव अपने लौकिक कार्यों को ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्या इसी तरह अपने कार्यों को करते हुए इस जन्म को मेरा कल्याण हो जाएगा? नाम जप, केवल क्रिया से नहीं, योग से। योग तभी होता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। क्रियाओं से माया को नहीं जीता जा सकता, भजन से माया को जीता जा सकता है। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत माने निरंतर, निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ नाम जप कर रहा है, और इसके बाद जो क्रियाएं कर रहा है वो तदर्पिता अखिलाचारिता, वो भगवान को समर्पित कर रहा है, अब कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप का अभ्यास कीजिए और हर कर्म को, हर क्रिया को ईमानदारी से जो करते हो वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो नाम सुमिरन और कर्म समर्पण के योग के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा जी। मनोज कुमार त्रिपाठी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। हर पल बस प्रभु सिमरन में लगन लगी रहती है। महाराज जी, प्रभु की कृपा से वृंदावन धाम में एक भूखंड मिल रहा है, लेकिन उसमें एक कोने में काफी पुराना पीपल का वृक्ष है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, उस भूखंड में निवास करने हेतु, भवन बनाने हेतु नहीं, एक डाली भी मत काटना, भले वृंदावन वास मत करना। कोटि ब्राह्मण, कोटि गौ हत्या का पाप लगता है जो कोई वृंदावन के किसी भी वृक्ष को काट दे। फिर अश्वत्थ वृक्ष तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गीता जी में कहा, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं, और फिर वृंदावन का वृक्ष। किनारे की तरफ जो है थोड़ी सी डाल भी नहीं काट सकते महाराज जी। हम पूरा ब्रिज सोच रहे वहां मंदिर बना देंगे, किनारे कोने में है, लेकिन दीवार चलाने के लिए थोड़ा सा कटिंग करना पड़ रहा है। तो वही हम आपसे अनुमति लेके ही तभी आगे। नहीं, हम तो अनुमति नहीं देंगे वृक्ष की शाखा को भी काटने का। वृंदावन की लताएं हैं और बहुत अज्ञान बढ़ रहा है। लोग जगह खरीदते हैं और लताएं काट के फेंक देते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वृंदावन धाम की कृपा नहीं होगी। हमें लगता है कि अगर 150 गज में
वृक्ष सही जगह लिए तो 50 गज में भले बना ले, 100 गज में वृक्ष को दे दो तो भगवत प्राप्ति